मैं आपको 6 फॉर्मूले बताए थे, अगर आपको याद हो तो। एक y का फॉर्मूला बताया था मैंने, p प्लस है, ठीक है। एक p का फॉर्मूला बताया था, p बार प्लस में dy। एक h का फॉर्मूला बताया था, माइनस p बार 1 माइनस dy। ये सेविंग का फॉर्मूला था। एपीसी का फॉर्मूला क्या था? p अपॉन y। और एक एपीसी का फॉर्मूला था 1 माइनस एपीएस, 1 माइनस एपीएस है। एक पानी गिरा है, 1 माइनस एपीएस। एमपीसी का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और एमपीसी का फॉर्मूला था 1 माइनस एमपीएस। एपीएस का फॉर्मूला क्या था? एस अपॉन वाई। और एपीएस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एपीसी। और एमपीएस का फॉर्मूला क्या था? और एमपीएस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एमपीसी। आज की जो क्लास ले रहा है ना बच्चा, वो के 3 मार्क्स और 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले मैं 3 मार्क्स से स्टार्ट करूंगा, ठीक है बच्चों? सब बच्चे एक्टिव रहना। एक बार मैं नजर मार लूं कौन कौन नहीं आया है। अभिलाष अंक के तो महीने बाद एक बार आते हैं। नमन नहीं आया आज, तीनों जन नहीं आई है। दीपक नहीं आया, नमन नहीं आया और गौतम नहीं आया। ये तीनों एक साथ आते हैं, पता नहीं कौन नहीं आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैष्णवी नहीं आई है, शुभम अब आया है। देखिए बच्चों, जीरो पॉइंट 8, ठीक है जी। एमपीसी दिया है 0.8 और सेविंग दी है आपको। चलो सेविंग कैलकुलेट करनी है। इनकम आपको दे रखी है, इनकम आपको दे रखी है 2000। जल्दी से निकालिए। बच्चों मैं करूं? एक बच्चे का आंसर आ गया, 25 का आंसर आ गया है और एक बच्चे का हो रहा है। जिसकी का आंसर अलग है, 25 का अलग है, सिमरन का अलग है। सबसे बड़ी बात है जिसका आंसर अलग है। जो मुझे आंसर जो सही लग रहा है ना, वो जिसका सही लग रहा है। ज्योति
नंबर कौन सा ऐड करना है ग्रुप में, उस वाले ग्रुप में से लेफ्ट हो रखे तुम्हें। तो नंबर व्हाट्सएप करना ना ज्योति मुझे, ये नंबर कर देना मुझे। अब देखो मैं ये कर रहा हूँ न्यूमेरिकल, ध्यान से देखो। अब बच्चे तो आंसर चेक करना। गुड आफ्टरनून बेटा। देखो सेविंग का जो फॉर्मूला होता है ना, सेविंग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर आपको याद होगा, देखो आपके सामने लिखा हुआ है ऊपर। एच का फॉर्मूला होता है माइनस सी बार 1 माइनस सी बाई। माइनस सी बार की वैल्यू कितनी है, सी बार कितना दिया है 20, तो माइनस 20 आ जाएगा। 1 माइनस सी, सी कितना दिया है, एमपीसी कितना दिया हुआ है, सी का मतलब एमपीसी होता था 0.8, माइनस 20 आ गया, 1 में से 0.8 जाएगा, 0.2 बचेगा। ये 2000 आ गया, पॉइंट हटाया, 0 से 0 कट गया, 2 2 400 माइनस 20 प्लस में 400, 400 में से आप 20 को लेस करोगे तो आंसर 380 आएगा। लेकिन ये सही आंसर बताऊं किसका है, मैं दीप्ति का भी शायद सही बता रहा था, एक मिनट में देखता हूँ, दीप्ति का सही था। डाउन का आपका पता चल गया होगा शायद आपको, मानव का सही था और सचिन का भी सही है। सचिन कितना खतरनाक आ रहा है भाई, 3 है यार, पॉइंट की गड़बड़ हो गई, पॉइंट की सिर्फ पॉइंट हो गया 4000 लिख दिया सर मैंने, वहाँ पे 400। कोई बात नहीं। और बच्चे देखो बेटा कैसे करना है, अब धीरे धीरे बताओ, ये जो टाइप में करा दूंगा ना आपको, इसके बाद आप कोई से भी बुक उठा के देख लेना, आपको सारे न्यूमेरिकल आ जाएंगे इसके अपने आप। तो टाइप क्लास ले लो आज, ये टाइप से आपके सारे हो जाएंगे कब तक। रफ कर दो उसको सर। हाँ जी सर बी जो है वो हमारे दोनों केस में एमपीसी रहता है ना। हाँ, बी का मतलब ही एमपीसी होता है बेटा, 1 में से बी को लेस करते तो एमपीएस आ जाता है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना, मैंने बताया भी था आपको, 1 में से आप सॉरी 1 में से आप एमपीसी को लेस करते हो तो एमपीएस आता है, और बी स्टैंड फॉर एमपीसी। बच्चों हो गया शोएब, मतलब सर बी माइनस मतलब था। यस सर हो गया। बेटा बी का मतलब एमपीसी होता है, बी का मतलब एमपीसी होता है, तो 1 में से मैं एमपीसी घटा रहा हूँ, तो एमपीसी को लेस कर रहा हूँ, तो एमपीएससी तो आ रहा है असल में, ये 0.2 एमपीएस है असल में। अगर आप देखो तो मैंने बताया नहीं, तो सेविंग फंक्शन होता है, तो 1 में से आप उसके लिए इक्विवेलेंट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ कौन करेगा। पी बार दे रखा है आपको 200, ठीक है जी, इनकम दे रखी है 5000, ठीक है जी, और आपको सेविंग दे रखी है 3000। तो आपको निकालना है बेटा यहाँ पे एमपीएस निकालना है, आपको एमपीएस निकालना है। पहले यार एमपीएस नहीं, चलो एमपीएस निकाल लो। अब तीर कमान से निकल गया बैठो, देखता हूँ कौन बच्चा करेगा सबसे पहले। जल्दबाजी में मत करना, आराम से करना। जिसका आंसर आ गया है, किसका आ गया, 2 बच्चों का आ रखा है आंसर। यार बच्चे सब यार करो इस बार। जितने का भी आंसर आया है, जितने 2 डेट निकालनी पड़ती कम से कम। आदित्य आपका रॉन्ग लग रहा है मुझे, तो जितने और का सेम आंसर आ रहा है ना, आपका थोड़ा अलग आ रहा है, तो
मुझे लग रहा है मे बी या तो आपका सही होगा, इन दोनों का गलत होगा। हाँ देखो, तीसरे बच्चे का भी, पूजा का भी सही आंसर आया, तो मतलब आपका गलत। आदित्य चेक कर लो एक बार। मानव, वेनुला, आप भी, खुशी, आप भी भेजिए बच्चों, आंसर भेजिए। निखिल, अच्छा, आयुष है, आयुष है। मानव, आपका तो रॉन्ग आ रहा है भाई। तो 10 तो आई नहीं सकता, इसकी वैल्यू एक से ज्यादा नहीं होती ना। देखिए इधर देखिए, सब बच्चों आंसर चेक करना अपना। आपको सेविंग गिवन है, साहिल का सही है, आदित्य का सही है। देखिए, आपको सेविंग गिवन है। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? माइनस सी बार 1 माइनस डी बारी, ये तो होता है फॉर्मूला सेविंग का। अब सेविंग लेनी है 3000 गिवन है। हाँ सही है, 16 आपका। तो सी बार की वैल्यू कितनी है? -200। 1 माइनस बी को ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि 1 माइनस बी का मतलब एमपीएस होता है। मैंने बताया नहीं, तो 1 में से अगर आप एमपीसी को लेस करते हो तो एमपीसी आता है, और आपको कैलकुलेट भी एमपीएस ही करना था। तो अगर आप तो ये निकाल लो, या पहले एमपीसी की वैल्यू निकालोगे, इतना टाइम कौन लेता फिरेगा भाई। तो ये 1 माइनस बी का मतलब एमपीएस ही होता है, आपको बताया था ना मैंने। 1 में से आप जब एमपीसी को लेस करते हो तो इक्वल टू क्या आता है? आपके एमपीएस आ जाता है। वाई कितने गिवन है आपको? 5000 गिवन है। ठीक है बच्चों, माइनस का 200 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। ये 1 माइनस बी ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई में क्या है? 5000 है। 3200 अपॉन 5000। तो 1 माइनस बी का मतलब क्या होता है? एमपीएस। एमपीएस आपका कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 2 डेट से 2 डेट ये गए अपने, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0.64 आंसर आएगा। एमपीएस होगा आपका 0.64। मानव, क्या कर रहे हो भाई? सर इनकम गलत ले ली थी। जितने आए कुछ समझ गए? यस सर। प्रियंका, खुशी, यस सर। यस सर। ज्योति, आपको? शुभम, तो तरफ कर दो उसको। देखिए, अब आपको कैलकुलेट करना है ऑटोनॉमस पेंशन। इस बार आपको कैलकुलेट करना है सी बार कैलकुलेट करना है। आपको क्या गिवन है? इनकम आपको गिवन है 3500, चलो सिंपल ही देता हूँ, 3000 गिवन है। और आपको एमपीएस गिवन है 0.2 गिवन है, और आपको कंजम्पशन गिवन है, कंजम्पशन गिवन है आपका 1500। तो बच्चों अब आपको निकालना है सी बार की वैल्यू निकालनी है। माइनस में कहाँ पे आ जाएगा? माइनस में आ रहा है क्या? यस सर, माइनस में है। चलो मैं चेक करता हूँ एक बार।
हिसाब का भी आ रहा, दोनों का सेम आ रहा है ना, तो फिर तो सही होगा। अजय का भी आ गया, साहिल का भी आ गया भाई, बहुत बढ़िया। तो बच्चों को सही आता है यार। प्रियंका का भी आ गया, प्रियंका का बहुत बढ़िया। सचिन निकालो भाई, मानव, खुशी। बस भाई हो गया बेटा आपका माइनस नहीं लगा हुआ, बिंदुला, आपका पॉजिटिव है आंसर। देखिए सचिन कितना है आंसर आपका? इस बार ऑलमोस्ट सभी बच्चों का आंसर आ गया है, तो मतलब जब सब बच्चों का आंसर आता है तो -900 आ गया। हाँ, माइनस। वो भी देखिए बच्चों, सॉल्व करने के लिए कंजम्पशन आपको गिवन है, तो कंजम्पशन का फॉर्मूला लिख दो पहले। कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है C बार प्लस में VY, ये होता है फॉर्मूला। देखो कितना सिंपल तरीके से करेंगे, जो चीज गिवन होती है सबसे पहले उसको रख दो। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, C की वैल्यू कितनी रखी है? 1500। C बार कितना गिवन है आपको, ये तो कैलकुलेट करना है। अब B आपको नहीं पता, B का मतलब क्या होता है? B का मतलब होता है MPC। अब MPC निकाल लो। MPC कैसे निकालेंगे बेटा? कैलकुलेट करेंगे। MPS वैल्यू है ना 1 माइनस MPS, तो 1 माइनस 0.2, ये आपका 0.8 आ जाएगा। 0.8 रखते, Y कितना गिवन है? 3000 गिवन है। पॉइंट हटाएंगे, 8 3 2400। हाँ, आंसर माइनस में आ रहा है बच्चों। 2400 को इधर पे ट्रांसफर करेंगे तो 2400 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 1500 लेफ्ट हैंड साइड जाके ये हमारा माइनस का हो गया, तो सी बार की वैल्यू आएगी -900। वैसे ऐसा कभी आएगा नहीं आंसर आपका माइनस में आ जाए, ये गलत आया आंसर। लेकिन हमने डेटा तो मैं ऐसे रख देता हूँ कुछ भी सोच के, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस करना कैसे आपको। अगर आपको वो क्लियर है तो सब क्लियर है। बच्चों क्लियर हो गया ना प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट? कहाँ पे कर रहे थे आप मिस्टेक? चलिए इससे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। डेटा निकालेंगे, ठीक है जी। आपको y निकालना है, आपको y कैलकुलेट करना है। y मतलब नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। सी बार आपको दिया है 30 करोड़, MPF दिया हुआ है 40 करोड़, और आपको इनकम दी है, सॉरी इनकम तो निकालनी है, पेंशन दिया हुआ है आपको, इनकम पेंशन दिया है 5000 करोड़। ये 14 दिया है, सॉरी मैं 40 लिख दिया है, 0.4 है, MPF 0.4 है।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपका माइक नहीं खुला। पता नहीं यार क्या हो रखा है। हेलो, अब आ रही बेटा भाई? यस सर अब आ रही आवाज। हाँ वो माइक है ना, अभी कॉल आई थी किसी के, पता नहीं जब से ऑफ हो गया था। देखो अरे 5000 करेक्शन कर रहा है, एमपीएस 0.30। तो आपको जो करेक्शन गिवन होता है ना, जो सेविंग गिवन होती है, पहले फॉर्मूला लिख दो, टी का टी बार प्लस में बी वाई, वाई आपका निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये सी की वैल्यू कितनी है? 5000। सी बार की वैल्यू कितनी है? 30 है। ठीक है बच्चों, बी का मतलब होता है एमपीसी। अब एमपीसी आपको नहीं पता तो 1 माइनस एमपीएस 0.4 कर देंगे तो 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो गया और ये वाई हो गया। तो 30 इधर पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5000 माइनस 30 आ रहा है सचिन को समझ में भाई? 0.6 82.8 आएगा भाई। 4970 और 0.6 से डिवाइड कर देंगे इसको से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 49700 अपॉन में 6, तो कितना आएगा? 82 जितने क्या आता? 3.3 82 3 383.3 सर वो 8338 नहीं है। 8383.3 ठीक है भाई गलत है। 8283। अच्छा यहाँ 2 आएगा मतलब, ठीक है। यस सर। चलिए भाई देख लो अपना अपना देख लो आंसर कहाँ मिस्टेक हो रही थी आप लोगों की। कई बच्चों ने तो कैलकुलेटर खोल लिया वो उससे जल्दी कैलकुलेटर से कर देते हैं, कौन सा बता लेगा। ऐसा आएगा नहीं कभी पॉइंट पॉइंट आता है, आता है क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप सिंपल तरीके से उसे कैलकुलेट देखो। ठीक है बच्चों, ये वाले तो क्लियर हो गए ना आप लोगों को? ये 3 मार्क्स के जो आते हैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल, ये आपको क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन और आता है, ये क्वेश्चन मैं बहुत ही कम बच्चों को देता हूँ ऐसे, चलो आपके बैच को दे रहा हूँ। इफ द रेशियो बिटवीन APC and APS is 3:1. Calculate the value of consumption income when saving is 0, when saving is 500
सेविंग इज 500। जब बच्चों आपकी सेविंग 500 होगी तो कितनी आप टेंशन करोगे, कितनी आपकी इनकम होगी, ये आपको बच्चों निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ही कम स्टूडेंट कर पाते हैं एक बारी में, तो और जिसने कर दिया तो मतलब वो बच्चा सोचो बहुत ही बढ़िया बच्चा हो जाएगा, और जो नहीं कर पाया तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं कराऊंगा उसको। सबके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, देखेंगे जिसका सही आएगा देखते हैं। देखो वैसे तो मैं अगर अपनी आंखों से देखूं या अगर कोई बच्चा लॉजिकल सोच सकता है तो एपीसी और एपीएस का सम 1 होता है, तो 1 को आप 3 रेशो में बांटोगे तो एपीसी की वैल्यू 0.75 होगी और एपीएस की वैल्यू 0.25 होगी। अगर आप अपने थोड़ा लॉजिकल सोच सकते हो ना, तो लॉजिकल वाला वे बता रहा हूँ, है ना। लेकिन आप लोग बेसिक तरीके से करेंगे, एपीसी और एपीएस का रेशियो कितना गिवन है आपको, 3:1 गिवन है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एपीसी इक्वल टू आ जाएगा 3 एपीएस। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब वी नो दैट द सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस कितना होता है, इक्वल टू 1 होता है, ठीक है बच्चों। अब एपीसी वैल्यू कितनी है, 3 एपीएस आ गई, एपीसी की वैल्यू रख देंगे 3 एपीएस, तो एपीएस का एपी आ गया 3 एपीएस, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिख के, और एपीएस की वैल्यू आपकी आ गई 4 एपीएस, 4 एपीएस, एपीएस की वैल्यू आ गई आपकी 1/4 0.25, एपीएस की वैल्यू आ गई 0.25। अब एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एपीएस का फॉर्मूला होता है S/Y। मैंने एपीएस इसलिए निकाला पहले क्योंकि मुझे यहाँ पे सेविंग गिवन थी, ठीक है, तो ये 0.25 आ गया है, और सेविंग कितनी गिवन थी 500, वाई मुझे नहीं पता है, तो वाई को इधर ट्रांसफर मारता हूँ मैं, 500 अपॉन में 0.25, पॉइंट हटाया 2 0 लग गए, 25 4 है,
2000, y की वैल्यू कितनी आ गई 2000 आ गई, ठीक है, y की वैल्यू 2000 आ गई। अब y की वैल्यू आ गई है यार, ऑब्वियसली अब ये बताओ अब इनकम कितनी अर्न कर रहे हो 2000, सेविंग कितनी कर रहे हो 500, तो कंजम्पशन कितना आएगा c की निकालने के लिए y माइनस क्या कर देते थे हम, अगर आपको c निकालना है तो s के जगह पे ट्रांसफर मार देंगे, तो y में से आप s को लेस करोगे तो 2000 में से आप 500 को लेस करोगे तो आंसर आ गया 1500। 1500 आपका कंजम्पशन होगा और इनकम आपकी होगी 2000। मैं बता देता हूँ इस बार, शुभम का सही है, ठीक है, मानव का भी इस बार, मानव कंजम्पशन आपका यार क्या कर रहे हो, मानव छोटी है, मानव आपका कैसे रॉन्ग हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। आदित्य आपका भी रॉन्ग है, माइनस का गलत हो, मैंने अलग तरीके से आदित्य का कंजम्पशन सही है, इनकम रॉन्ग है, साहिल का सही है, साहिल तो भाई बहुत बढ़िया बच्चा हो गया है, शुभम का रॉन्ग है, कशिश का सही है, बहुत बढ़िया कशिश साई वाली की बात कर रहा हूँ इस समय, अभी ऊपर भी चल रहा हूँ, धीरे धीरे सबके पास आ रहा हूँ। और खंडेलवाल का जिप्सी का 2 के क्या है, अगर 2000 क्या बात है, जिप्सी कोड में लिख रहे हो पता ना। कशिश खंडेलवाल आपका बच्चे रॉन्ग है, कैसे रॉन्ग आ गया आपका, जिप्सी का सही है, और कुछ बच्चों का आंसर ही नहीं भेज रहे हैं यार, ऐसे पता कैसे चलेगा भाई, किसी का आपको आ रहा है नहीं आ रहा। जी आपका सही है शोएब, शोएब आपका सही है। तेरी मम्मी भी नहीं जा पाएगी अगर हम नहीं जा पाए तो, नाला पूरा कबड़ गया। देख अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इधर, हमारे सर आएंगे अभी, किसी तरह आता है ना। क्या तुम नहीं जा पाओगे, मैं क्लास नहीं लूँ, रुक जा देखते हैं, खत्म हो जाएगा क्लास तो चलेंगे, नहीं हो पाएगा तो नहीं जा पाएंगे। एक बार वो दिखा दो सर, एक बार जो अपने वो करा था कॉल, हाँ बस ऐड कर रहा हूँ इसमें ना मानो। वैसे और बैच में आज मेरा बंद नहीं हुआ है, यहाँ पे कैसे बंद हुआ है क्या जो अब ये मीटिंग होने लगी ना कई घंटे की, अब वही है। हाँ क्या ढूंढा, वो तेरी दादी किधर रख दी, तेरी दादी किधर रख दी निकाल के। नहीं बोलो मामा 5 बजे जाएंगे, 5 बजे 5 बजे पक्का। अभी ऑलमोस्ट आ गए सब बच्चे। ये रहा हाँ जी देखिए, लाइट मैंने बंद कर। बच्चों रेशो दे रखा था आपको ना, एपीसी और एपीएस का रेशो दे रखा था 3:1, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, एपीसी को 1 से मल्टीप्लाई करा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा, तो एपीसी की मम्मी वैल्यू आ को गई बोलना 5 बजे 3 चाहेंगे एपीएस। मामा, 5 बजे। द सम ऑफ एपीसी और एपीएस 1 होता है, एपीसी की वैल्यू मैंने कर दी फ्रॉम, यहाँ लिख फ्रॉम साइड फ्रॉम इक्वेशन 5, अच्छा एपीसी 5 की वैल्यू मिनट तो लगेगा 3 जाने में एपीएस आ वहाँ गया, तक। 3 एपीएस और 1 एपीएस 4 एपीएस हो गया, 4 को डिवाइड करा 1 से, देन वी गेट 0.25, इट इज इक्वल टू एपीएस, इट इज द वैल्यू ऑफ एपीएस, बिकॉज
we have the value of saving, हमारे पास saving की value थी, that's why we will हाँ sorry हम पे अवेलेबल क्या था बच्चों, सेविंग अवेलेबल था हम पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेविंग को एपीएस निकाला जिससे हम सेविंग कैलकुलेट कर सके। एपीएस का फॉर्मूला x/y हो जाएगा, एपीएस 0.25 आपने कैलकुलेट कर दिया था यहाँ पे, और सेविंग आपका 500 क्वेश्चन में गिवन था, ये था 500, तो y अब y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 0.25 से डिवाइड करेंगे 2000 आ जाएगी। y गिवन है और c निकालना है, c का फॉर्मूला था y - s, तो y आपने निकाला 2000, c कितना देता 500, ऐसे दोनों आया बेटा, क्लियर हुआ? मानव यस सर, सुबह आपको भाई हो गया। सचिन आया भाई ये वाला? यस सर, यस सर। नहीं सर पहले नहीं आया था, अब आगे। चलो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला वैसे। चलिए अब क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल आगे देते हैं, अब ये वाले स्टार्ट होते हैं। y दिया है, c गिवन है, ठीक है, c गिवन है आपको 50, 100, 150, 250, 450 और 550, d गिवन है आपको, ट्रांसफर गिवन है 25, 50, 75 और 165 और 225 एंड लास्ट वन इज 235। तो आपको एमपीसी कैलकुलेट करना है, then we will calculate the value of MPC and MPS। MPC और MPS कैलकुलेट करना है आपको।
बच्चा हुआ किसी का? यस सर हो गया। यस सर हो गया। चलिए चेक कर लेना, ठीक है। देखिए एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई होता है। तो डेल्टा वाई निकालेंगे देन डेल्टा सी निकालेंगे। डेल्टा वाई 100 में से 50 गया 50, 150 में से 100 गया 50, देन 250 में से ये गया 100, 450 में से 250 गया 200, एंड लास्ट वन इज 500 में से 450 लेस करा तो 50। डेल्टा सी कैलकुलेट करेंगे 25 लेस करेंगे कितना आएगा 90, एंड इसमें इसको लेस करेंगे 0, 12 में 6 गया 6, ये हो गया आपका 10। तो इट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई। तो एमपीसी कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा सी कितना है 25 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ये भी 0.5 आ जाएगा, ये 0.9 हो जाएगा। 50 को डिवाइड करेंगे 200 से तो कितना आएगा 0.3 आ जाएगा। 10 को 5 से करेंगे 0.2। अब बच्चों एमपीएस का फॉर्मूला लगा दो 1 माइनस एमपीसी, क्योंकि एमपीएस के लिए एस मत निकालो, आप 1 माइनस एमपीसी लगा दो क्योंकि आपका एमपीसी कैलकुलेट कर चुके हो, क्योंकि एमपीएस का फॉर्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है देखो 1 माइनस एमपीसी। तो 1 में से आप 0.5 को लेस करेंगे तो 0.5, फिर 0.5, 0.9 को लेस करेंगे तो 0.1, 0.3 को लेस करेंगे 0.7, 0.2 को लेस करेंगे 0.8। तो इस तरीके से आप एमपीएस वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मानव आया सर सचिन? हाँ भाई आए। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। और बच्चों नोट कर लेना इसके साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देता रहूंगा उसमें। एक क्वेश्चन ऐसा है जो कोई नहीं करता, अभी वो नहीं दूंगा, तो थोड़ा अच्छी लेवल का क्वेश्चन है। ये है वाई और एक्स की वैल्यू 20, 40, 80, 100, 140। देखिए मैंने -10, 0, 15, इधर 24, 25, इधर 145। तो यहाँ पे आपको निकालना वैल्यू ऑफ एमपी एस निकालना है और वैल्यू ऑफ एपीसी निकालना है। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। सर हाँ जी सर लास्ट में सेविंग सर बहुत ज्यादा नहीं हो गई सर, क्योंकि चेंज इन वायर कम है। ये एक मिनट, ये 45 है, 145 लगा दिया।
हुआ अभी? सर हो गया सर। आंसर चेक करना अपने। मानव हुआ आपका? शोएब? सर अभी तो सर वो निकला था, एमपीएस निकला था। एमपीसी तो निकल गया, एपीसी निकाल रहा हूँ सर। देखो जिन बच्चों का नहीं हुआ है बच्चों वो ना थोड़ा सतर्क हो जाओ, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, जो कर नहीं पा रहे हो आप। कुछ बच्चों का हो गया है, कुछ का नहीं हुआ। अभी मैंने थोड़ा क्वेश्चन का हाई लेवल तो आपको दिया ही नहीं है, अभी मैं इतना दे रहा हूँ कि आप बेसिक लेवल पे कर पाओ क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले ना आप जो चीज कैलकुलेट करनी है उसको उसका फॉर्मूला लिख लो, डेल्टा सपन डेल्टा वाई। तो यहाँ डेल्टा एक्स निकाल सकता हूँ मैं और डेल्टा वाई भी निकाल सकता हूँ। तो डेल्टा वाई कैसे आएगा? 40 में से 20 लेस करेंगे 20, 80 में से 40 लेस करेंगे 40, 100 में से 80 लेस करेंगे 20, 140 में से 100 लेस करेंगे 40। डेल्टा माइनस 10 गया प्लस का 10, 15 में से 0 गया 15, 25 में से 15 गया 10, 45 में 25 गया 20। एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स कितना 10, डेल्टा वाई 20, तो 10/20 तो 0.5। 15 को 40 से डिवाइड करेंगे, 15 को 40 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 5 का 15, 3 8 का 40, 0.3 इतना ही नहीं सकते 0.3 तक। क्या है जितनी पूरा करा है कैसे का आपने पूरा? 0.37। 10 को 20 से डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा, 20 40 से करेंगे भी 0.5 आ जाएगा। अब एबीसी का फॉर्मूला था सी अपॉन वाई, तो सी कैलकुलेट करेंगे वाई माइनस एक्स। सी का फॉर्मूला था वाई माइनस एक्स, तो सी वाई है ना और एक्स है। 20 में से माइनस 10 को लेस करेंगे तो 30 आ जाएगा, 40 में से 0 को लेस करेंगे 40 आ जाएगा, 80 में से 15 को लेस करेंगे 70 65 आ जाएगा, और 100 में 25 लेस करेंगे 75 आ जाएगा, और 140 में से 45 को लेस करेंगे आप तो 95 आ जाएगा। तो एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई है, 30 को 20 से डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा, 40 को 40 से डिवाइड करेंगे 40 को 40 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इनको पेंशन दिया 40 और इनकम भी कितनी है 40, तो 40 को 40 से करेंगे 1 आ जाएगा। 65 को 80 से करेंगे कितना आएगा? कितने ये वाला बताना। 65 को 80 से करेंगे 0.8। 75 को 100 से करेंगे 0.75 आ जाएगा, 95 को 140 से करेंगे कितना आएगा? सर 0.67। चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों इस तरीके से न्यूमेरिकल होते हैं कुछ जो आपको समझ आए होंगे। जो बच्चे कर रहे हैं उनको पता चल रहा होगा, जिनको आइडिया नहीं है बिल्कुल भी वो बच्चे ध्यान से इन न्यूमेरिकल को आज आप प्रैक्टिस करके देखना दोबारा। जब आप घर पे खाली बैठोगे तो 1 घंटा इसको टाइम पूरा देना, 1 आवर पूरा देना, देन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा। बस ये ऊपर की तो फॉर्मूला मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ सर। हाँ जी थर्ड वाले की तो 8.1 होगी ना, 0.8 लिखा हुआ है मैंने, 8 क्या 1 भी हो सकता है। ओके राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं यार। कम से कम 2 डेट निकालनी होती है, 2 डेट कम से कम निकालनी होती है बात। ठीक है बच्चों, कल टेस्ट है बीओपी का 40 का, उसकी तैयारी कर लेना अच्छे से, ठीक है। कल आप लोग का टेस्ट है बीओपी का 40 का। टाइमिंग 3 to 6 के मिड में मैं आपको कभी भी टेस्ट पेपर सेंड कर दूंगा, तो आप उस टाइम में कभी भी 1 घंटे में करके दे देना जब भी आपका मन करेगा। तो 3 से 6 के बीच में आपको टेस्ट दूंगा, ठीक है। और किसी को डाउट है तो पूछ लो मुझसे।